भूख ठीक तरह से ना लगती हो, खाना हज़म ना होता हो और मतली सी होती हो तो ये वाली रेसिपी बना लें। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड विद साइदा। तो आज मैं इतनी मज़े की चटनी बनाऊंगी जिसको खाने से खाना भी हज़म होगा और भूख भी बढ़ेगी और मतली वगैरह दिल ख़राब जो होता है वो भी ठीक हो जाएगा। तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये वाली रेसिपी देने लगी हूँ। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे ये वाली चटनी लगाई हुई है। 2 किलो फ्रेश इमली लेंगे। इमली का कलर गोल्डन सा होना चाहिए। तो हमने इसको धोना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, इसी तरह रखना। चीनी डालेंगे कढ़ाई में, तकरीबन 1.5 किलो के बराबर चीनी होनी चाहिए। तो 2 गिलास पानी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। जब चाशनी गाढ़ी हो जाए तो इसमें इमली शामिल कर देंगे। 2 किलो इमली इसमें शामिल करनी है। अगर आप चाहें तो 2 किलो चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से खाते हैं। तो मैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ 2 किलो इमली में 1.5 किलो चीनी शामिल कर रही हूँ। तो इसको हमने पकाना है, इतना पकाना है कि ये वाली इमली की चटनी गाढ़ी सी हो जाए। इतनी गाढ़ी हो जाए जैसे कि हम बाज़ार से छोटे छोटे पैकेट इमली के लाते हैं ना, बच्चों के लिए खाने के लिए, जब वैसे उस तरह की ये होनी चाहिए। तो इसमें डालना है 1 चम्मच नमक। नमक डाल के इसको पकाते जाएंगे। तो जब ये अच्छे तरीके से पकना शुरू हो जाए, गाढ़ी होनी शुरू हो जाए, तो इसमें हम कुछ और मसाले भी डालेंगे। और ये वाले मसाले इस चटनी को हाजमेदार बनाएंगे। खाना खाने के बाद आप आधा चम्मच या 1 चम्मच ये वाली चटनी खा लें तो खाना फ़ौरन से हज़म हो जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला है और इसमें डाला है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा हमने दरदरा सा ही करके डालना है, ज़्यादा इसको बिल्कुल भी नहीं पीसना। तो इसमें मैंने अजवाइन डाली थी 1 चम्मच, अब ज़ीरा डाला है। तो अजवाइन इसमें बहुत ज़रूरी है और साथ ज़ीरा भी बहुत ज़रूरी है। ये दोनों मसाले ज़रूर डाले हैं। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच के बराबर दरदरी सी मिर्च डालेंगे। कुटी लाल मिर्च जो है वो इसमें शामिल करेंगे और 1 चम्मच भर के इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये वाले सारे मसाले इस चटनी को हाजमेदार बनाएंगे। 2 मिनट पकाएंगे ढक्कन लगाने के बाद, तो ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। चम्मच इसमें बराबर चलाते जाना है ताकि इसका जो चाशनी इसकी है वो गाढ़ी होती जाए, वो पैंदे में ना लगे। चम्मच चलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे। ये इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि ये चम्मच के साथ चिपकना शुरू हो जाएगी। फिर हमने चूल्हा बंद करना है। तो चूल्हा बंद करने से पहले हमने इसमें डालना है सिरका। तकरीबन 3 बड़े चम्मच के बराबर इसमें सिरका जाएगा। ये सिरका मैंने इस इमली को खट्टा करने के लिए नहीं डाला, चटनी को खट्टा करने के लिए नहीं डाला। ये इसलिए डाला है कि इसमें जो चीनी डाली है वो उसका जाला ना बने। तो इसको हम तकरीबन 2 माह तक के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं ये वाली चटनी को। तो आप भी ये वाली चटनी ज़रूर बनाइएगा और खाने के बाद ज़रूर इसको खाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपको ये वाली रेसिपी, ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करना है और ये भी बताना है कि आप किस मुल्क के शहर कहाँ से बैठ के ये वाली रेसिपी देख रहे हैं। ये वाली इमली आप घर में बना के रख लें, चटनी इमली की। तो आप हर खाने के बाद थोड़ी सी खा लिया करेंगे तो आपका मैदा भी ठीक रहेगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।